You are all aware I have been actively engaged in public life for over 4 decades. Since the completion of my law graduation from Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. All these years, I have intensely engaged myself with the people in various capacities as a worker, as an MLA, as an MP, as a party functionary, at the state level, at the national level, and also as a central minister. तो भाई आपको बताते हैं आखिर कौन है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू का परिचय यहाँ पर देंगे। बता दें कि 1975 में जय आंध्र आंदोलन के दौरान पहली बार सुर्खियों में आए थे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे। वहीं ये भी बता दें कि 1978 से 85 तक आंध्र प्रदेश के 2 बार विधायक बने। 1980 से 1985 तक नेता रहे आंध्र प्रदेश भाजपा विधायक दल के। 1998 के बाद कर्नाटक से राज्यसभा सांसद रहे 3 बार। 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और साथ ही बता दें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं। 26 मई 2014 को शहरी विकास और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे। तो उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन वेंकैया नायडू ने भर दिया है। साथ ही बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी ने भी ये नामांकन भर दिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर दिए गए हैं। पहली तस्वीर में वेंकैया नायडू अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में गोपाल कृष्ण गांधी अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। साथ में सोनिया गांधी मौजूद हैं, मनमोहन सिंह मौजूद हैं उनके। वहीं वेंकैया नायडू की अगर बात की जाए तो नामांकन पत्र भरने के दौरान अमित शाह नजर आए उनके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, साथ ही लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद रहे। यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जेडीयू की ओर से शरद यादव, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेता मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी ने नामांकन भर दिया है। साथ ही मौजूद हैं सोनिया गांधी, उनके साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मौजूद रहे। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू की ओर से शरद यादव ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी भी वहां मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बातचीत में मशगूल। नामांकन भरने के दौरान की तस्वीरें। बढ़ते हैं आगे। बात राजसमंद की करते हैं के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दोनों भैया लड़ रहे, मैं बीच में साफ कर गया, वो गोली मार दी कल। दौसा में युवक ने नाबालिग लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी। साथ ही इसने खुद भी फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। आरोपी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। युवक कुछ दिनों पहले पड़ोस में रहने वाली लड़की को साथ लेकर दौसा आया था। मृतक नाबालिग के परिजनों ने अपहरण, पॉक्सो एक्ट और हत्या का मामला दर्ज करा लिया है और पुलिस ने घटनास्थल का जायजा कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कि एक लड़की का मर्डर, गला कटा हुआ है और एक लड़का जिसने ये घटनाक्रम की है उसके परिजन दोनों को लेकर घायल अवस्था में हॉस्पिटल आए हैं। वहाँ पहुँचे तो लड़की डॉक्टरों को चेक करने पर मर चुकी थी, जिसका नाम सपना है, और जो लड़का था वो जिसका नाम दिलीप है।
नर्सेज एसोसिएशन से जुड़े नेताओं को निलंबित किए जाने पर नर्सेज में नाराजगी है, जिसके विरोध में आज जयपुर के अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष श्याम सिंह और जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी को मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर एपीओ कर दिया गया था, लेकिन एपीओ के दौरान मुख्यालय ज्वाइन पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। पीबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं की मिल रही शिकायतों के बाद आज संभागीय आयुक्त सुवालाल और जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने पीबीएम का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान दोनों ने अस्पताल अधीक्षक को लताड़ लगाई और सभी व्यवस्थाओं को समय रहते सही करने के निर्देश दिए। और अब बात जयपुर की, जहां राजपूत नेताओं की गृह मंत्री से वार्ता जारी है। सचिवालय में ये वार्ता की जा रही है। सुरेंद्र सिंह मामले को लेकर चर्चा की जा रही है। अशोक परनामी और राजेंद्र राठौड़ भी इस वार्ता के दौरान मौजूद हैं। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, राजपूत नेताओं की गृह मंत्री से वार्ता जारी है। सचिवालय में ये वार्ता चल रही है। वहीं सुरेंद्र सिंह मामले को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। अशोक परनामी और राजेंद्र राठौड़ भी इस वार्ता के दौरान मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम मीना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है वार्ता में? जी राधिका, आज यहाँ सचिवालय में अहम बैठक हो रही है, जिसमें अशोक परनामी और गृह मंत्री मौजूद है और इसके साथ ही राजपूत समाज के आला यानी दिग्गज नेता मौजूद है, विशेषकर लोकेंद्र सिंह कालवी और गिरिराज सिंह लोटवाड़ा समेत तमाम अन्य सरकार और राजपूत समाज के नेताओं के बीच ये वार्ता है वो सकारात्मक हो रही है। कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल ये वार्ता चल रही है। वार्ता के बीच में कुछ देर के लिए राजपूत समाज के दिग्गज नेता लोकेंद्र सिंह कालवी मीटिंग से बाहर आए, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये माना जा रहा है कि वार्ता में राजपूत समाज की प्रस्तावित 22 तारीख को होने वाली रैली और सुरेंद्र सिंह मामले में कोई बातचीत सरकार के साथ हो रही है। जी राधिका। जी प्रेम, जैसा आपने बताया कि सुरेंद्र सिंह मामले में बातचीत की जा रही है, तो क्या दिशा उस बातचीत की है? क्या कुछ चर्चा चल रही है इस बारे में? जी, इस संबंध में राजपूत समाज के नेताओं से हमने बात की थी, तो उनका यही कहना था कि पुलिस है वो कहीं न कहीं इस मामले में फॉल्ट है। पहले उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लालचंद शर्मा बताया था, अब उसी व्यक्ति का नाम पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। और अभी हमको खबर मिला है कि एसएमएस मोर्चरी से पुलिस जाब्ता हटा लिया गया है। फिलहाल इस संबंध में गृह मंत्री और लोकेंद्र सिंह कालवी के बीच अहम मंत्रणा हो रही है। क्या मंत्रणा में क्या निकलता है, ये अभी वार्ता के समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। जी राधिका। साथ ही प्रेम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता ये है। अगर इस वार्ता से निकले निष्कर्षों की बात की जाए तो क्या कुछ निष्कर्ष इस वार्ता के बाद देखे जा सकेंगे? क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? जी राधिका, इस संबंध में सरकार का क्लियर मत है कि जो राजपूत समाज की प्रस्तावित रैली है 22 तारीख को, उसके संबंध में सरकार का ये कहना है कि राजपूत समाज है धैर्य से काम ले, शांति से काम ले। सरकार समाज की जो मांगे हैं उन पे गंभीरता से विचार करेगी, लेकिन उन्हीं मांगों पर विचार किया जाएगा जो जायज होंगी। जायज मांगों पर सरकार पहले ही 2 टूक इनकार कर चुकी है। अब फिलहाल जो मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री ने इस वार्ता के सकारात्मक संकेत दिए है। मीटिंग में क्या निकलता है ये तो मीटिंग के खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। जी राधिका। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रेम मीना, हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। राजपूत नेताओं की गृह मंत्री से वार्ता है। गृह मंत्री ने इस वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। देखना होगा क्या कुछ इस वार्ता से निकल कर आता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। भवानी मंडी सर्किल के मिश्रौली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 7 क्विंटल 93 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं थानेदार हुकुम चंद सैनी ने बताया कि जब पिकअप गाड़ी की तलाशी ली गई तो पिकअप के अंदर प्लास्टिक के कट्टों में भरी हुई करीब 8 क्विंटल अवैध डोडा चूरा मिली। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। डर के आए 2 बाइक पे और पत्थर मार के और भाग गए। पुलिस को सूचना दे दी थी, पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस रिपोर्ट लिख के गई। नहीं, ऐसी कोई रंजिश नहीं है।
आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर लगातार सरकार को शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग ने गैस गोदाम, स्टोन क्रशर, उद्योग एवं ईंट भट्टा हेतु नया आदेश जारी किया है। जहां जारी आदेशों में नियमों के अनुसार ईंट भट्टा मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण पट्टी में न्यूनतम 18 मीटर यानी 60 फीट चौड़े मार्ग पर ही लग सकेंगे। साथ ही ईंट भट्टे पर जाने हेतु मार्ग के अलावा अन्य बाहरी विकास कार्य करवाने आवश्यक नहीं होंगे। सांचौर के चितलवाना के राजकीय प्राथमिक स्कूल में स्थायी शिक्षक की मांग को लेकर 21 जून से ताला लगा हुआ है, जिसको लेकर अभिभावक भूख हड़ताल पर हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ गई है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में कार्यरत शिक्षिका निशा का राजनीति संरक्षण के डेपुटेशन पर कर रखा है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले मासूम छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। धौलपुर जिले में ग्रामीण बैंक के उपभोक्ताओं के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल बैंक उपभोक्ता द्वारा बिना एटीएम अप्लाई किए उपभोक्ता के नाम पर एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई गई और उपभोक्ता के खाते में जमा करीब 53,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसको लेकर पीड़ित ने जब बैंक मैनेजर से जानकारी लेनी चाहिए तो बैंक मैनेजर ने उसके साथ अभद्रता से पेश आते हुए अप्लाई करने की एप्लीकेशन नहीं दिखाई, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैंने आज तक कोई एटीएम के लिए ना कोई आवेदन किया है, न मुझे किसी प्रकार से एटीएम प्राप्त हुआ है। मेरे नाम से एटीएम जारी है, सारे रुपए निकल चुके हैं और बैंक से मैनेजर से पूछने पर बताते हैं, भद्रता का व्यवहार करते हैं, कहते हैं तो ऐसे ढाई से आते हैं भाग जा, और मैंने निकाल लिए, मैं एफआईआर करा। हनुमानगढ़ जंक्शन पर शुक्रवार रात को अधिवक्ता अरविंद मुखर्जी और उसके पिता और भाई पर जानलेवा हमला हुआ था। अधिवक्ता पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने के विरोध में आज बार संघ के वकीलों ने हनुमानगढ़ जंक्शन बाजार साथ ही कई जगह वकीलों ने जबरन दुकानें बंद करवाई। तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से हनुमानगढ़ जंक्शन पर शुक्रवार रात को अधिवक्ता अरविंद मुखर्जी और उसके पिता और भाई पर जानलेवा हमला हुआ। तो इस मामले में अधिवक्ता पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने को लेकर ये विरोध जारी है, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। आज बार संघ के वकीलों ने हनुमानगढ़ जंक्शन बाजार बंद का भी आह्वान किया। इस बंद का असर देखा गया, इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है किस तरह से अधिवक्ता दुकानों के शटर लगा रहे हैं। बार संघ हनुमानगढ़ ने आज बाजार बंद का आह्वान रखा है, जिसमें हमें व्यापारी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने और स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी भी हैं उन्होंने हमें, सरपंचों ने, कंप्यूटर एसोसिएशन ने, अरोड़वंश ने, हमें लगभग सभी सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला है। टैक्स बार भी आज हमारे साथ है। हमने इस लड़ाई को आम जन की लड़ाई की आवाज़ दिया तो हमें हुई कि पूरा शहर हमारे साथ एकजुटता से इस बात पे आ गया कि इन गुंडों से हमारा पीछा छुड़वाओ। आज तक हमारी जो स्थिति थी हम उससे बहुत। जलदाय विभाग में एक बार फिर इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आई है। विभाग की ओर से इंजीनियर्स को प्रदेश भर में 675 करोड़ के राजस्व की वसूली का लक्ष्य दिया गया। पहली तिमाही में जून माह तक 168.75 करोड़ के राजस्व की वसूली की जानी थी, लेकिन विभाग के इंजीनियर्स तिमाही में मात्र 105 करोड़ 47 लाख रुपए का राजस्व ही वसूल पाए हैं। इंजीनियर्स की लापरवाही के चलते विभाग को प्रथम तिमाही में 9.38% कम राजस्व मिला है। लक्ष्य से कम राजस्व वसूली को लेकर जलदाय विभाग प्रमुख शासन सचिव ने एक परिपत्र जारी कर विभाग के सभी मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को लक्ष्य से कम राजस्व वसूली के कारणों की
भरतपुर में बाल वाहनियों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत भूसावर कस्बे में आज 2 बाल वाहनियों को जब्त कर लिया गया। साथ ही 7 वाहनों के चालान भी काटे गए, जिसके बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के भय से निजी स्कूल संचालकों ने अपने खटारा बसों को छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। हमने आज की कार्रवाई में 2 गाड़ी तो जब्त कर ली बस, और 7 के चालान बनाकर उनके डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं, जिनका जुर्माना करीब 50,000 की समथिंग।